अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, जहाँ रहें अल्लाह की अमान में रहें। कैसे गुजर रहे हैं आप लोग के रोज़े, कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और ये है नीनो कहती है मामा वीडियो बनाएं। और हम कहाँ आए हुए हैं आपको ये तो पता ही है कि इस्लामाबाद आए हुए हैं। कुछ सामान भी खरीदना था मुझे। नीनो की क्या लेनी थी, जूतियाँ लेनी थी थोड़ी सी। नीनो के शौक हाँ, जूतियाँ जो इसकी पहले भी ली थी वो उसको बड़ी थी। इसके पाँव का साइज बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत कमज़ोर है ना ये, इस वजह से। हाँ, वाइट वाले चने। अब जी यहाँ पर फिर वक्त तो अभी हम यहीं पर ही हैं, शॉपिंग करनी है, कुछ आपको दिखाऊंगी। जाना है बाज़ार, कहाँ जाऊंगी, G9 मरकज़ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और वो लूँगी इंशाल्लाह ताला, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है नीनो, शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला, ज़रूर शेयर करेंगे। तो तब तक क्या है जी, बने रहिए मेरे साथ। सहरी का टाइम है और सोनू को मस्ती सूझी हुई है, उसने सारे बच्चों को भी उठा दिया। ये लेकर क्या आया है, ये लेकर आया पिज़्ज़ा। और टाइम हो रहा है 3 o'clock। पिज़्ज़ा सहरी हो रही है आज, और मैं दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट ज़रा। ये सहरी का टाइम है। राबेल तो उठ नहीं रही है, ये देखें। और नीनो उठ गई है, हमदान उठा है, हुसैन उठा है, अनाया, और राबेल नहीं उठ रही है, कह रही है अब मैंने नहीं उठना है। ठीक है, और यहाँ पे सहरी हो रही है। ये देखिए यहाँ पे कहते हैं ना एकदम से क्या हो जाता है ज़रा सी देर में। मैं कर लूँ सहरी, फिर मिलती हूँ आपसे और फिर दिखाती हूँ और क्या क्या होगा। अभी तक मैंने आपको बताया था मैं इस्लामाबाद में ही हूँ। थोड़ा सा सामान वगैरह भी ख़रीदना है, बच्चियों की जूतियाँ लेनी है। एक्चुअली मेरी नीनों के पास बिल्कुल भी जूती नहीं है, उसके साइज़ यहाँ पे मिलते ही नहीं। बेबी शॉप पे जाऊँगी, शू मार्ट पे सॉरी, देखूँगी कि यहाँ पे कैसी जूतियाँ हैं, क्योंकि हमेशा उसकी शू मार्ट से ही ली है अभी तक। अब देखें कैसी जूतियाँ मुझे मिलती हैं, दिखाऊँगी आपको कि कैसी मिली या नहीं मिली, वो भी बताऊँगी। पार्टी होगी नीनो, स्पाइसी था। कौन सा पिज़्ज़ा ये, ब्रॉडवे का स्पाइसी है ना, मुगलाई पिज़्ज़ा था जी। बच्चों ने खा लिया आधी रात, तो 3:15 बजे उठ गया बच्चों को यहाँ पे। सहरी फाइनली सहरी हो चुकी है, बस अब चाय पियेंगे और फिर बस रोज़ा बंद करेंगे और नमाज वगैरह पढ़ेंगे। ये देखिए ये बचा है, ये बच्चों की सुबह लंच के काम आ जाएगा। बच्चे तो बहुत ज़िद करें रोज़ा रखने के लिए, लेकिन फरा मना करिए क्योंकि गर्मी बहुत होती है बाहर, तो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे बच्चे। और आते आते इनको 1:30-2 हो जाते हैं, तो इसलिए बच्चों को नहीं रोज़ा रखने देंगे। उस दिन रख लिया था तो बस ठीक है, अभी आज नहीं रखने देंगे। तो ये कर लें, फिर मिलती हूँ आपसे, संभाल लूँ। और नमाज का टाइम हो रहा है, रोज़ा बंद होने वाला है, फिर आपसे मिलती हूँ। आपने मुँह पे क्या खाया और क्या क्या खिलाया हुआ है, ये केचप है? सिर्फ पिज़्ज़ा खाया। और क्या करो, वाटर गन आई है आपकी? अब ये वाटर गन से खेला भी जा रहा है। ये बच्चे सारे बैठे हुए हैं बाहर, चाय आ रही है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह सहरी हो चुकी है और सारे अपने अपने रूम में जा चुके हैं, बच्चे सो चुके हैं। अब बच्चों को सुबह स्कूल में जाना और मुझे भी सुबह बाज़ार जाना है। कोशिश करूँगी कि सुबह बाज़ार जाऊँ। और सुकूनी बारिश हो रही है ना, कर सच्ची बात है। चला मैं भी देखे, अभी फिर आया कमरे में बारिश हो रही है, मैं देख कर आती हूँ बारिश हो रही है। इनको नींद नहीं आती है, देखिए ये मेरे साथ ही सोती है, इसको नींद नहीं आती, इसको मेरे साथ जाना। वाह कितने मज़े की हवा, बाहर का मौसम कितने मज़े का हो रहा है। फादे हवा तो बहुत मज़े की चल रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बारिश हो रही है, देखिए पहली बारिश रमज़ान की पहली बारिश थी। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे, अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगी में खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह पाक खुशबू मिट्टी की वाकई बहुत मज़े की सी आ रही है। मेरे बारिश पड़ रही है, हाथ पर फ़ोन पर भी बारिश पड़ रही है। देखिए ये बारिश हो रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह मज़े की। मिट्टी की खुशबू देखिए कितने मज़े की है, ये देखिए बहुत मज़े का मौसम हो रहा है। देखा जी बाहर बारिश भी हो रही है और कितने मज़े का मौसम हो रहा है। चले भी कमरे में अंधेरा है, सोने का माहौल है। फिर इंशाल्लाह ताला सुबह आपसे मुलाकात होगी, जो बाकी काम है वो भी देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। जा पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी, कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, वो भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिर इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी आपसे। जी शाम के बज चुके हैं 4 बजे हैं। फरा बच्चों को स्कूल का काम करा रही
साथ साथ उसे मशीन लगाई है, वो भी दिखाती हूँ आपको। सुबह उठ के आपको पता है रोज़े में इतना वीडियो नहीं बनाई जाती, मैं आपको दिखाती हूँ। बाहर फरा बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह डेली का एक होता है, तो वो धो रही है, 7 बच्चों को पढ़ा रही है। सफाइयाँ वगैरह हो चुकी थी, सुबह ही हो चुकी थी। 11 बजे काम वाली आ जाती है, सुबह साफ़ सुथरा हो चुका था। ये पढ़ाई माहौल है, यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और 5 बजे फरा किचन में चली जाएगी, उससे पहले बस सफाई वगैरह कंप्लीट। ये नीनो बैठी हुई है, नीनो को थोड़ी नोजियाँ आ रही है। नीनो क्या हो गया था, नोजी आ रही है नीनो की, नीनो को नोजी आ रही है। तो नीनो यहाँ बैठी हुई है। नीनो ने नहीं पढ़ना है ना, ABC नहीं पढ़ना है ना, ये नहीं पढ़ना है इसने। तो अभी किचन में क्या बनेगा ये भी नहीं पता, दरवाज़ा हवा से बहुत ज़ोर से बंद हो चुका है। अभी किचन में क्या बनेगा ये नहीं पता, ही 5 बजे डिसाइड होता है, फिर हम किचन में लग जाएंगे। फिर इंशाल्लाह ताला प्लान ये है कि कुछ आलू गोश्त या कुछ इस तरह बनाएंगे, और साथ अफ्तारी थोड़ी बहुत, क्योंकि अब मैंने तो कहा है कि तली हुई चीज़ें ज़्यादा ना, सीधा खाना हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो अभी देखें क्या क्या बनता है, जो बनेगा वो भी आपको दिखाऊंगी। तो क्या करना है, बने रहना है मेरे साथ। और मेरा प्लान भी था मार्केट जाने का, वो भी आपको दिखाऊंगी कि मैं जा पाती हूँ या नहीं। और बाकी बस यही घर के काम हैं। देखिए जी, आज सोनू बना रहा है कढ़ाई, और सीधी सीधी कढ़ाई आज अफ्तारी में, कुछ ज़्यादा नहीं। फ्रूट चाट है ना, तरबूज आ गया और ये खाना सीधा सीधा। और मैं बना रही हूँ नीनो के लिए ग्रेवी। नीनो खाती है 2-3 सालन, तो मैं नीनो के लिए सालन बनाऊँगी। और ये सोनू साहब बना रहे कढ़ाई, ये इसकी कढ़ाई बन रही है। और आज सीधा सीधा खाने पे हम आ गए। मना कि आज पकौड़े शकोड़े नहीं बनाना, तो ये इसलिए। मेरे नेबर्स के घर से आया है, ये देखें राइस है और साथ चिकन टिक्का है ना, सिंपल राइस, पुलाव, ये चिकन टिक्का है, यमी लग रहा है। देखते हैं इनके काम, देखें जरा। अल्लाह अकबर, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, बेड का क्या हाल किया तुम लोगों ने। नीनो भी अच्छी गुड गर्ल हो गई, नीनो ने ABC लिखी है, और नीनो क्या कर रही है, कलरिंग कर रही है। ये नीनो हाई फाई, ये देखिए जी, नीनो मेरी गुड बेटी है। देखिए जी, ये बन रहा है यहाँ पे आलू गोश्त, नीनो के लिए बना रही हूँ थोड़ा सा। नीनो को ग्रेवी वाले सालन पसंद है, तो चिकन आलू बना रही हूँ। कढ़ाई हमारी जा चुकी है दस्तरखान पे, रोज़े का टाइम बिल्कुल करीब है, तो ये तो आराम से बनता रहेगा, इसकी कोई टेंशन नहीं है। तो बच्चों का रोज़ा तो नहीं होता ना, तो अभी सारे बस दस्तरखान पे जा चुके हैं। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ रोज़े के टाइम, रोज़े के बाद मिलती हूँ जी। आज हमारी सिंपल सी अफ्तारी, ये सोनू की चिकन कढ़ाई आ चुकी है, ये वाटरमेलन है, और ये फ्रूट चाट है, और जामुन शीरी वगैरह है, और सीधा दस्तरखाना आज खाने के लिए लग गया। तो मैं बाजार जा रही हूँ फाइनली, और बच्चे घर में ही हैं, सोनू है घर में, तो मैं बाज़ार निकलने लगी हूँ। फरा और मैं जा रहे हैं, तो फिर मिलते हैं आपसे। फाइनली जी मैं आई तो थी बाज़ार, लेकिन कुछ राबेल और हरीम की चीज़ें ले लिए। मैं वीडियो तो नहीं बना सकी, मेरे साथ फर है और मैं हूँ, बच्चे घर पर ही हैं। और कुछ इतना रश है और इतनी महंगाई है ना, आप यकीन करें कि मतलब अफोर्ड नहीं होता। सही बात है, बिल्कुल भी बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। इतन जो लेना था, थोड़ी बहुत चीज़ें ली। बच्चियों की जूतियाँ मिल गई हैं मुझे, और नीनों के वो जो फ्रॉक थी, एक कॉटन है ना स्टफ़, कॉटन लोन स्टफ़ में जैसे पहनते हैं नॉर्मली रूटीन में, वो मतलब कुछ चीज़ें लेनी थी, वो मुझे मिल गई हैं। तो बस थक गए हैं, अब घर जा रहे हैं, और भी बर्गर ऑर्डर किए हैं, और वो ले लें तो बस फिर घर जा रहे हैं। और हम कहाँ आए थे, पहले हम इस्लामाबाद गए थे, फिर उसके बाद हम आए हैं कमर्शियल मार्केट में हैं हम, और बहुत रश था, बहुत ज़्यादा रश था। तो बस अब हम लोग बर्गर ले लें और वापस घर जा रहे हैं। फिर आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया। सच मैंने आपको कहा था मुझे कोई इतनी ख़ास शॉपिंग नहीं करनी। मेरी बच्चियाँ जब से आई हैं, मैंने अभी तक जूतियाँ वगैरह उनकी नहीं थी, और घर में पहनने की कुछ चीज़ें, मतलब ऐसी घर की छोटी मोटी चीज़ें जो उनके लिए चाहिए होती थी, वो मैंने ली हैं। तो चलें घर चलते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए जी, ये चांदनी चौक है, ये लतीफ़ केमिस्ट के पास फाइनली आके यहाँ खड़े हुए हैं। पानी की बोतल ली है और ये मामू जी का बर्गर कोई है मशहूर यहाँ का, लतीफ़ के सामने, केमिस्ट के सामने, यहाँ से वो ले रहे हैं। बस अब ये ले लें तो घर निकलते हैं। फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आप लोगों को पता है मुझे ज़्यादा बाज़ार घूमने फिरने की आदत नहीं है। नीनू की साइज़ ही नहीं मिल रहा था। नीनू का पाँव इतना छोटा है, इतना पतला सा है कि नीनू की कोई भी चीज़ नहीं मिल रही थी। इतनी मुश्किल हो गई थी ना। और क्या क्या लेकर आई हूँ वो भी आपको बताऊँगी। सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी वो भी बताऊँगी। ये हैं डिस्पोजेबल बर्तन, कुछ जो ज़रूरी लेने थे, इसके बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं है मेरा। तो मतलब बहुत यूज़ करती थी, यहाँ आके छोड़ दिए। कुछ सामान है, ये लिया है। तो जी मुझे यहाँ पे आज 4th डे और भाभी जा चुकी हैं अम्मी की तरफ। उन्हें थोड़ा सा काम था, कोई ज़रूरी काम था, तो वो वहाँ जा चुकी है। मैं और बच्चे घर में, और ये सामान वो पकड़ा के गई हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। आज अब बाहर का मौसम आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे इतने मज़े का हो रहा है और रोज़े का टाइम करीब है। और आपको मैंने बताया था कि रोज़ा अब सादे तरीके से, पकोड़े शकोड़े तो नहीं, ज़्यादा सिंपल, अब सादे तरीके से ही रोज़ा खोलते हैं। ये देखिए खूबसूरत मौसम हुआ है बाहर का, ये देखिए ये मज़े का व्यू है। इतनी प्यारी हवा चल रही है। अभी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, फिर बंद हो गई है। बाहर का मौसम बहुत मज़े का, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अंदर चलते हैं, अंदर अंधेरा है ज़रा, इन्होंने लाइटें डिम रखी हुई हैं। मैंने कपड़े नहीं खोले हैं। ये जो मैं चीज़ें लेकर आई थी एज़ इट इज़ अभी पैक ही रखी हुई हैं। मैंने ये खोलूँगी, ये भी आपको दिखाऊँगी कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खोला है और खोल के फिर आपको दिखाऊँगी मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। ये भी कुछ सामान आया है, बच्चों के खाने पीने का सामान है, जैसा कि देख रहे हैं आप सारा कुछ। इसमें जूस के कॉटन हैं, बिस्किट्स हैं और चॉकलेट्स हैं और ये नोटेला। ये पैनकेक खाने की बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे तो ये भी सामान लेकर आए हैं। हाँ ये बैंडेज है, ये बैंडेज तो बहुत ज़रूरी है। मेरे बैग में हर टाइम होती है, जो कि ख़त्म हो गई थी और अभी नई मंगवाई है मैंने। तो ये सामान है। तो अभी चलते हैं किचन में, देखते हैं आज क्या करेंगे और शाम को इंशाल्लाह ताला ये देखूंगी, सामान आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। सामान संभाल दूँ। भाभी तो जा चुकी हैं बिकॉज उन्होंने सौदा रखा और वो चली गई, उन्हें देर हो रही थी। उन्हें रोज़े से पहले पहले पहुंचना था और वहाँ पे उनकी दूसरी बहन वगैरह भी आई हुई हैं, तो वो जा चुकी हैं। और बस ये दूध चूल्हे पे उबल रहा है। स्ट्रॉबेरीज फ्रीज़ हुई हुई है ना, तो बस अब ये देखते हैं खाने में क्या बनेगा। क्या बिरयानी बनेगी खाने में। तो चलें जी बनाना स्टार्ट करती हूँ। बिरयानी हमारी दम लग चुकी है। आपको पता है बच्चे घर में नहीं है तो थोड़ी ही बनाई है। मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, सोनू है, तो ज़्यादा नहीं बनाई है। तो बस ये बिरयानी मेरी बन चुकी है और घर बिल्कुल साफ़ सुथरा है, बच्चे बाहर बैठे हुए हैं। रोज़ा खोलने के बाद तो वाकई बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रहती है। पता नहीं, आप लोगों को सामान भी दिखाना था लेकिन अभी तक मैंने कहा ना, मैंने सामान खोला नहीं। बैग में भी रखना है, घर वापस भी जाना है, वहाँ पे भी कुछ काम मेरे, मतलब कुछ तो नहीं, बहुत काम पेंडिंग है जिनको मैं छोड़ कर आ गई थी। मैंने कहा था मैं अगर यही सोचती रही तो वो काम, मतलब मेरे जो यहाँ के काम है वो रह जाएंगे। तो वहाँ पे भी कटिंग करके रखी हुई है, वहाँ जाऊँगी, वहाँ पे भी कपड़े भी सीने। और आपको पता ताकरातें भी शुरू हो गई हैं। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, अल्लाह जी हम सब की दिली हाजात कबूल करें, आमीन सुम आमीन। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ये सामान आपको बाद में ही दिखा दूँगी क्योंकि व्लॉग हो जाएगा बहुत ज़्यादा लंबा ही, क्योंकि 2 दिन की रूटीन जो मैंने ये सारी डाल दी है। भाभी भी नहीं है, भाभी भी होती तो कैमरा पकड़ लेती और मैं दिखा देती, तो ज़्यादा आसान हो जाता मेरे लिए। लेकिन अभी रोज़े के बाद तो आप बिलीव करें बिल्कुल भी ऐसे लगता है कि जैसे आंखें बंद हो रही हैं। लेकिन मैं सुबह जो उठती हूँ ना, मैं सारा दिन बेड पे नहीं बैठती हूँ और बिल्कुल रेस्ट नहीं करती हूँ। तो इस टाइम बिल्कुल कहते हैं ना बैटरी लो हो जाती है हम लोगों की। इस टाइम तो क्या अभी मतलब होता है कि सहरी तक ही जग रहे होते हैं। अगर आधा घंटा लेट गए हैं नमाज के बाद तो फिर सहरी तक ही जगना होता है। फिर उसके बाद सहरी के बाद भी नमाज पढ़ के और थोड़ा सा सबक पढ़ के, मतलब कुरान पाक पढ़ के, फिर उसके बाद आँख लगती है, टाइम हो जाता है काफ़ी, तो नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो बहुत ज़्यादा थकन होगी और आज बच्चे भी घर में नहीं, तो बहुत सन्नाटा सन्नाटा सा हुआ हुआ और दिल भी नहीं कर रहा है कि ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। तो इंशाल्लाह जी ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी और आपको अपनी जो चीज़ें मैंने ली हैं, सच मैंने आपको दिखाया कि कोई ख़ास चीज़ें नहीं है। डिस्पोजेबल बर्तन इसलिए लिए थे क्योंकि रोज़ा अफ्तार के लिए वो मतलब
जो कहते हैं आस पड़ोस में दी जाती हैं, तो वो उसके लिए गए थे। और बाकी हरीम की जूती जो मिल गई है, लेकिन एक जूती अभी भी उसकी बड़ी आई है। मतलब हरीम की चीज़ें लेना बहुत मुश्किल हो गया था, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। राबेल की मिल गई थी ईजिली, लेकिन हरीम के लिए इतना 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 ख्वार होना पड़ा ना कि मिल ही नहीं रही थी। तो वो मिल गई हैं फाइनली, लेकिन एक जूती अभी भी वापस कराने भी मुझे जाना है। देखें वो मैं कब जाती हूँ। फरा आ जाए तो उन्हीं के साथ, क्योंकि अकेले तो मैं बिल्कुल ही नहीं निकलती हूँ घर से, मेरा इतना हौसला ही नहीं होता मैं अकेले घर से निकलूँ। तो फरा आ जाए अम्मी के घर से तो इंशाल्लाह ताला फिर आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेकर आई, या फिर इंशाल्लाह ताला अपने घर जाके दिखाऊंगी। लेकिन मेरी कोशिश होगी मैं यहीं पर ही दिखा दूँ। घर जाने के बाद तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है कि घर में भी मेरे बहुत से काम पेंडिंग हैं। तो जी अपनी ख़ास दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को, मेरी अम्मी को प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ताक रातें आ रही हैं। अल्लाह पाक कहते हैं जो बेलोस बिला किसी गर्ज के से किसी के लिए दुआ मांगता है ना, उसकी दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। तो आपको मुझसे कोई लालच नहीं, मुझे आप लोगों से कोई लालच नहीं है। जो मुझे देख रहा है प्लीज़ मुझे, मेरी फैमिली को, मेरी अम्मी को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखेगा। और मेरी भी अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक आपकी जिस की जो परेशानी अल्लाह पाक दूर करे, जिसकी जो जायज़ हाजात अल्लाह पाक उसको अपने बारगाह इलाही में कबूल मंजूर करे। ज़िंदगी में बहुत सी टेंशनें होती हैं जो हम किसी से नहीं कह पाते, लेकिन अल्लाह पाक बहुत बेहतर जानता है। तो अल्लाह पाक सब की दुआओं को कबूल करे, आमीन सुम आमीन। तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आपसे बहुत जल्द एक नई शेयरिंग के साथ मुलाकात होगी। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।